नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अश्विनी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने कंप्यूटर ग्राफिक्स के सम्स की प्लेलिस्ट और आज का हमारा जो एल्गोरिथम है वो है कोहन सदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम। तो ये जो लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम होता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्मली आपको 10 मार्क या 8 मार्क्स के लिए आते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिया गया होता है, एक एलिमेंट, एक एक्चुअली स्ट्रक्चर दिया रहता है जिसको हम बोलते हैं क्लिपिंग। ओके, तो ये है मेरा स्क्वायर। ओके, और यहाँ से एक लाइन पास हो रही है। तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो लाइन है इस बाहर से पास होके यहाँ तक जा रही है। सो दैट मीन्स कि सम पार्ट ऑफ द लाइन इज़ नॉट विजिबल। ओके, जो इस क्लिपिंग विंडो, जो ये ब्लू दिख रहा है ना आपको, ये क्लिपिंग विंडो के बाहर जो है दैट इज़ नॉट विजिबल लाइन, और ओनली जो लाइन क्लिपिंग विंडो के अंदर है वही विजिबल होती है। अभी क्वेश्चन क्या होता है, ये जो 2 पॉइंट्स पे उसने कनेक्ट किया है, ओके, आंसर से इंटरसेक्ट किया है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। तो ये 2 पॉइंट्स पे हमें फाइंड आउट करना है कि वो पॉइंट्स का लोकेशन क्या है। ये काम करता है आपका कोहन सदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम। आप अपने लाइन को क्लिप कर रहे हैं यहाँ पे यूजिंग दिस। तो ये करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड आपको क्या क्या दिया होगा। आपको एक क्लिपिंग विंडो दी गई होगी, इधर आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिया रहेगा। मोस्टली स्ट्रक्चर नहीं दिया जाता है, इन वर्ड्स दिया जाता है कि स्क्वेरिकल और रेक्टेंगल क्लिपिंग विंडो इज़ बिंग कंसिडर विथ द लेंथ ऑफ द विंडो इज़ 10 फ्रॉम इज़ 50 to 80 एंड द हाइट इज़ 40। तो हमें पता होना चाहिए कि 50 से शुरू हो रहा है, 80 पे ख़त्म हो रहा है। ओके, और उसके एक्स एक्सिस जो है यहाँ पे वो 10, वाई एक्सिस जो है उसका 10 है, जो उसका हाइट है ऑफ दिस इज़ 40। ठीक है, और वो भी यहाँ से 50 से शुरू हो रहा है, 80 पे ख़त्म हो रहा है। तो दैट इज़ वाई हमारा जो विंडो है वो ये 40 हो गया। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये एक रेक्टेंगल है विच इज़ हैविंग अ वाई एक्सिस ऑफ 10, 40 एंड एक्स एक्सिस एज 50, 80। तो इस तरीके से भी आपको दिया गया हो सकता है, तो आपको वो समझना है। आपको बोला जाएगा देयर इज़ अ लाइन दैट इज़ कटिंग दिस क्लिपिंग विंडो फ्रॉम 40, 15। तो आपको ये समझना है, अगर आपका क्लिपिंग विंडो 50 से शुरू हो रहा है और पॉइंट 40 दिया है, मतलब पॉइंट क्लिपिंग विंडो के पहले से है। दिस इज़ समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। ओके, उसके बाद बोला गया है कि पॉइंट इज़ 15 और आपको पता है कि आपका जो एक्स एक्सिस है वो यहाँ पे 10 पे है। सो दैट मीन्स ये पॉइंट थोड़ा ऊपर है कहीं। तो ये जो पॉइंट है आपका, जो ये ओरिजिन था लेट्स से, इससे थोड़ा ऊपर है। तो वी अज्यूम कि वो पॉइंट इधर कहीं तो है। ठीक है, एज इट इज़ अ लाइन, तो उसका दूसरा पॉइंट भी आपको दिया होगा। दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला है 75, 45। तो समझो स्टूडेंट्स, अगर 75 बोला है मतलब ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, 45 मतलब ये हो गया आपका वाई एक्सिस। अगर ये आपका 80 है दैट इज़ वेयर इट इज़ एंडिंग, तो मतलब 75 इसके पहले होना चाहिए। तो हमने उसको यहाँ पे एज्यूम किया है। और एज हमें पता है द वाई एक्सिस एंड्स एट 40 और नेक्स्ट उसका एलिमेंट इज़ 45, मीन्स इट इज़ बियॉन्ड द वाई एक्सिस, बियॉन्ड द क्लिपिंग विंडो। तो इसके लिए ये पॉइंट यहाँ पे एज्यूम किया गया। तो ये बात बहुत अच्छे से समझो, जो पॉइंट्स आपको दिए होंगे वो आपके रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के एग्जैक्टली किधर लोकेट करते हैं ये आपको पता होने चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर आपने ये लोकेशन ठीक से आइडेंटिफाई किया तो इतना याद रखो, बाय लुकिंग एट द फिगर इटसेल्फ आप कहीं तो गेस कर सकते हो कि उसके क्लिपिंग विंडोज़ क्या हो सकते हैं, या फिर उसके क्लिपिंग कोऑर्डिनेट्स एग्जैक्टली तो नहीं बट उसके क्लिपिंग कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए ये आप थोड़ा गेस कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो जैसे कि हमने कहा ये रेक्टेंगल हमें दिया गया है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं, लाइन के कोऑर्डिनेट्स भी हमें दिए गए हैं। नाउ लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट आर दिस 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट, एंड टू फाइंड दोस 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम यूज़ करते हैं कोहन सदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम। तो स्टेप 1 क्या बोलता है कोहन सदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम का, फाइंड आउट करो लाइन वेदर इट इज़ इंटरसेक्टिंग और नॉट। नाउ लेट मी टेल यू, लुकिंग एट द फिगर तो हमें समझ में आ रहा है, बट वी डोंट बिलीव वन फिगर व्हेन वी टॉक अबाउट कोहन सदरलैंड। हम क्या बोलते हैं, हम उसको लॉजिकली भी प्रूव करेंगे कि येस इट इज़ इंटरसेक्टिंग द क्लिपिंग विंडो। ओके, तो हमारा P1 जो कोऑर्डिनेट है ये, आई होप आपको कोहन सदरलैंड के कोऑर्डिनेट्स के बारे में पता होगा स्टूडेंट्स। इन केस अगर आपको पता नहीं है, ओके, तो लेट मी टेल यू समथिंग।
ये होते हैं कोहन सदरलैंड के क्लॉक। अगर ये आपका क्लिपिंग विंडो है जो कि हमारा ब्लू वाला था, उसको हम 0 0 0 0 कोऑर्डिनेट में बोलते हैं। उसका लेफ़्ट में जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे, लेफ़्ट में, ओके प्लीज़ अंडरस्टैंड, क्लिपिंग के लेफ़्ट में उसको हमेशा 0 0 0 1 बोला जाता है। राइट को हमेशा 0 0 1 0 बोला जाता है। टॉप को हमेशा 1 0 0 0 बोला जाता है, बिग टॉप, और बॉटम को हमेशा 1 0 0 1 ये बिट दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे 4 हो गए, बट हमें 8 कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं। तो जो कि ये 1 0 0 0 है, ओके, और उसके राइट में है, इसके लिए उसको 0 1 1 0 ये कोऑर्डिनेट मिलता है। इतना याद रखो, बॉटम है इसलिए उसका जो सेकंड बिट है ये हमेशा 1 होगा, तो 1 1 1, ओके। अगर सेंटर में है तो दोनों 0 होने चाहिए। अगर वो राइट में है तो उसका थर्ड बीट 1 होना चाहिए। अगर वो लेफ़्ट में है तो उसका फर्स्ट बीट 1 में होना चाहिए। लेफ़्ट बीट तो B1 होना चाहिए, राइट बीट तो B2, डाउन है तो B3 और अप है तो B4। इस तरीके का कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, उसी तरीके से टॉप के बारे में बात करते हैं। इतना याद रखो, टॉप है मतलब वो फर्स्ट बिट जो है वो हमेशा 1 होनी चाहिए, इसलिए तीनों के फर्स्ट बिट 1 है। सेंटर है तो बाकी सब 0 होना चाहिए। राइट है तो ये जो थर्ड बीट है ये 1 होनी चाहिए, और लेफ़्ट है इसके लिए ये फोर्थ बीट जो है ये 1 होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम अपना कोहन सदरलैंड के जो बिट कोड्स है वो आइडेंटिफाई करते हैं। अब ये क्यों करना है आपको? बिट कोड्स इसके लिए आइडेंटिफाई करने हैं स्टूडेंट्स, उससे हमें फाइंड आउट करना है कि वेदर द लाइन इज़ इंटरसेक्टिंग और नॉट। ओके, तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये हमारा जो क्लिपिंग विंडो है उसके लेफ़्ट में है, ओके, और नीचे नहीं है, उसके साइड में है। तो इसका वैल्यू क्या हुआ? इसका वैल्यू हुआ 0 0 0 1। इसका वैल्यू हुआ 0, ओके, जैसे कि यहाँ से आप देख सकते हैं उसका वैल्यू हुआ 0 0 0 1। और आपको पता है इस तरीके से ऊपर जाते हुए वो पॉइंट है, तो इसलिए उसका बिट का कोऑर्डिनेट क्या हुआ? 1 0 0 1। तो वो बिट कोऑर्डिनेट हुआ 1 0 0 1। तो इसका हम लॉजिकल एंड परफॉर्म करेंगे तो आंसर हमें आ रहा है 0 0 0 0। एज हमें 0 0 आ रहा है, दैट मीन्स द लाइन इज़ इंटरसेक्टिंग समवेयर, ओके, एंड वी नीड टू फाइंड दोज इंटरसेक्टिंग पॉइंट। उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हमें फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे एडिशन, लॉजिकल एडिशन, 1 + 0 इज़ 0, 0 + 0 0, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या मिला है? यहाँ पे हमें 0 मिला है। ठीक है, तो और अगर से लॉजिकल एंड ऑपरेशन जो हम यहाँ परफॉर्म करते हैं, यहाँ से हमें पता चला कि वो 0 है। ठीक है, तो इसके लिए हम बोलते हैं कि ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है। वैसे भी हमें एक्चुअली फिगर देख के ही ये बात पता चल गई थी कि इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालने हैं। नाउ स्टूडेंट्स प्लीज़ समझो, इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालने के लिए मतलब आपको इसका XY कोऑर्डिनेट और इसका XY कोऑर्डिनेट निकालना है। अब थोड़ा सा अगर आप समझेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी, ये Y एक्सिस पे है, ये पॉइंट Y एक्सिस पे है, और थ्रू आउट इसका X एक्सिस 50 ही रहने वाला है। बस हमें उसका Y कोऑर्डिनेट पता नहीं है, बट होने वाला तो इसका X कोऑर्डिनेट 50 ही है। ओके, मतलब इसका हमें सिर्फ Y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, X कोऑर्डिनेट की ज़रूरत नहीं, वो 50 ही होने वाला है। ऑल द पॉइंट्स विच आर गोना बी ऑन दिस लाइन, उसका कोऑर्डिनेट 50 ही होगा। उसी तरीके से स्टूडेंट्स ये जो स्लीपिंग लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये थ्रू आउट 40 है, ये Y एक्सिस थ्रू आउट 40 है। तो कहने से मेरा Y एक्सिस तो मुझे पता है कि 40 होने ही वाला है। आई डोंट नो व्हाट इज़ गोना बी माई X एक्सिस, एग्जैक्ट ये जो लोकेशन है इसका X एक्सिस मुझे पता नहीं है, बट मुझे Y एक्सिस पता है, एंड दैट इज़ 40। दैट इज़ वाई स्टूडेंट्स हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, एक Y का और एक X का। ठीक है, तो Y एक्सिस हम फाइंड आउट करेंगे जो हमारा Y1 होगा प्लस m इंटू x माइनस x1, ओके। और X एक्सिस फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे जो हमें X एक्सिस की ज़रूरत है उसके लिए हम लिखेंगे x1 प्लस 1 इंटू m ऑफ y माइनस y1। तो ये अभी m1 m y x क्या है ये अभी हम देखते हैं। ये आपका क्लिपिंग विंडो था, ओके। तो x मिनिमम हो गया 50, x मैक्सिमम हो गया आपका 80, x हाँ 50 एंड 40। ये हुआ x1 दैट इज़ 40, ये हुआ y1 दैट इज़ 15, ये हुआ x2 विच इज़ 75, ये हो गया y2 विच इज़ 45। उसी तरीके से ये हो गया आपका y मिनिमम दैट इज़ 10,
y minimum which is 10 and y maximum which is 40. ठीक है, तो हमें x minimum, x maximum, y minimum, y maximum ये चारों मिल गया. ओके, अभी हमें x1 x2 भी मिला है, दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट P1 का, एंड x2 y2 होता है सेकेंड पॉइंट, लाइन का सेकेंड पॉइंट. तो अभी ये पॉइंट फाइंड आउट करना है. इसका जैसे कि हमने कहा हमें पता है इसका y एक्सिस तो जो है, ओके सॉरी, इसका x एक्सिस तो 50 ही रहने वाला है, बस y एक्सिस क्या हमें पता नहीं है. तो वी विल ट्राई टू फाइंड आउट ओनली द y एक्सिस. एज यू वांट टू फाइंड आउट y एक्सिस, ये देखो फॉर्मूला इधर हमने क्या बोला, y इज इक्वल टू y1. ओके, तो y1 क्या है 15. ओके, y है ना ये, x1 y1 प्लस m इंटू x माइनस x1. ओके, तो फाइंड आउट करते हैं अभी. यहाँ पे पहले m का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बिकॉज वो स्लोप है. तो लाइन का स्लोप हमें निकालना है विच इज़ y2 माइनस y1, ओके, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. सो इट इज़ 45 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 75 माइनस 40. तो वैल्यू क्या मिला हमें 0.85. हमें वैल्यू मिला 0.85. तो अभी हमें क्या करना है, दैट इज़ m. y1, व्हाट इज़ दिस y1 स्टूडेंट्स, ये y1 है हमारा 15. सो 15 प्लस m का वैल्यू है 0.85 इंटू x माइनस x1. तो x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू मतलब आपका जो ये मिनिमम वाला वैल्यू था x, ओके, दैट इज़ 50 माइनस इसका वैल्यू कितना था 40. तो 50 माइनस 40 दैट इज़ 10. सो 15 प्लस 0.85 इंटू 10 तो वो हो गया 8.5. सो 15 प्लस 8.5 वैल्यू आपको मिला 23.563. इतना याद रखो स्टूडेंट्स, अगर ये 10 है ये 40 है तो यस ये पॉइंट 23.5 हो सकता है. और आपको पता है इसका y एक्स एक्सिस क्या रहने वाला था 50. सो कहने से ये जो मेरा पॉइंट है, ये जो पिंक कलर वाला पॉइंट है, दैट इज़ नथिंग बट 50, 23.5 यहाँ पे मैंशनड है. ओके, तो इसी तरीके से अभी लेट्स क्विकली फाइंड आउट x कोऑर्डिनेट. x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हमें x का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा. तो यहाँ पे हमने पहले पॉइंट लिख दिया 50.23. अभी फाइंड आउट करता है. वो फाइंड आउट करने के लिए x का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, x इज़ इक्वल टू x1 प्लस 1/m इंटू y माइनस y1. तो x1 क्या है अभी, x1 जो है अभी इतना याद रखो, ये y2, हमें ये पॉइंट निकालना है इसलिए हमारा ये अभी x1 x2 हो जाता है. ठीक है, भले हमने इधर इनको x2 y2 लिखा था फॉर फाइंडिंग द स्लोप, बट याद रखो ये पॉइंट इससे पास में है. तो ये हो गए आपके x1 y1 कोऑर्डिनेट. तो x1 इज़ 75, ओके, प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्लोप तो सेम रहेगा दैट इज़ 0.85 इंटू y कोऑर्डिनेट आपका क्या है स्टूडेंट्स 40 माइनस 45. सो 40 माइनस 45 हो गया -5 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 0.85 और 75 माइनस दैट आंसर. तो आपको वैल्यू क्या मिल रहा है 69.2. द आंसर दैट यू आर गेटिंग इज 69.2. तो इतना याद रखो स्टूडेंट्स, अगर ये मेरा जो एक्स एक्सिस था ये 80 था, चालू हुआ था 50 पे, ख़त्म हो रहा था 80 पे, तो इट इज़ पॉसिबल कि ये 69.2 हो. वॉट अबाउट माई वाई एक्सेस, इतना याद रखो वाई एक्सेस थ्रू आउट यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, दैट इज़ 40. दैट इज़ वाई आप वाई एक्सेस फाइंड आउट नहीं कर रहे. तो इस तरीके से आपने ये वाला पॉइंट भी फाइंड आउट कर लिया विच इज़ 69.2 और उसका वाई एक्सेस ऑब्वियसली रहेगा 40. सो इस तरीके से इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स क्या हुआ है 50.23.5 और यहाँ पे हमारा पॉइंट हुआ 69.2, 40. इतना याद रखो, ये जो लाइन बीच में है ये सिर्फ इतनी ही लाइन विजिबल होगी और वो लाइन के दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं. सो दिस इज़ हाउ स्टूडेंट्स यूजिंग कोहन-सदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम हम फाइंड आउट करते हैं व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लाइन विच इज़ कटिंग द क्लिपिंग विंडो. इतना याद रखो, हमेशा एक कोऑर्डिनेट हम आइडेंटिफाई करते हैं बिकॉज इट इज़ कटिंग द क्लिपिंग विंडो. तो इधर x या y कोऑर्डिनेट हमेशा फिक्स्ड होगा. दूसरा कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, दैट इज़ y इज इक्वल टू y1 प्लस m इंटू x माइनस x1 या x इज इक्वल टू x1 प्लस 1/m, बस 1/m का यहाँ पे ध्यान देना है, इंटू y माइनस y1. ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ अश्विनी ट्यूटोरियल्स को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू.